जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपकी आगे आने वाली एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 31वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 30 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देख ले। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। तो याद रखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील देशों का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य की ही जीत होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में सभी नियुक्तियां और पदोन्नति के साथ साथ बर्खास्तगी सीधे सम्राट के द्वारा की जाती थी। अब आपको एक चीज और याद रखना है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की। एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए तो अकबर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद की किन 2 समितियों को जुड़वा बहन समितियां कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। यानी इन दोनों समितियों को जुड़वा बहन समितियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराजा रणजीत सिंह कब, आगा खान कब और रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है हॉकी। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आपको याद ये रखना है, महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार जीतने वाले अगर पहले व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है परगट सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो प्यारे साथियों, भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार यदि पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न घटनाओं को काल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये होता है जो घटना पहले हुई, फिर उसके बाद वाली घटना, फिर उसके बाद वाली घटना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, सबसे पहले 2 नंबर की घटना हुई थी। पहले नंबर पर दूसरा वाला ऑप्शन आएगा। यानी सबसे पहले जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था और उसके बाद में असहयोग आंदोलन हुआ था। यानी दूसरे नंबर पर तीसरा ऑप्शन रहेगा। तो पहले नंबर पर दूसरा ऑप्शन और दूसरे नंबर पर तीसरा ऑप्शन और तीसरे नंबर पर तीसरी घटना हो जाएगी जो पहले ऑप्शन में दिया है। तो यह तीसरे नंबर की घटना है। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो याद रखना तीसरे नंबर पर आप 1 को रखोगे। यानी याद रखिएगा 2 3 1 जिस भी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो आईएमपी होता है अनुच्छेद, कोई सा भी आपको देखने को मिले छोड़ना नहीं है।
तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। यानी गीतांजलि श्री हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता है और ये ऐसे पहले भारतीय बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय वादक थे? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। शिव कुमार शर्मा का संबंध यदि पूछ ले संतूर वादक थे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो याद रखिएगा क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के अंदर यदि सोडियम का प्रतीक पूछ लिया जाए तो सोडियम का प्रतीक आपको याद रखना है Na हो जाएगा, और एग्जाम में यदि सोडियम की परमाणु संख्या पूछ लिया जाए तो 11 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक चौथा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस इंडेक्स में यदि एग्जाम में पूछ ले पहला स्थान किसका है तो अमेरिका का है, याद रखिएगा, और दूसरा स्थान यदि पूछ ले तो रूस आपको याद रखना है, और तीसरा स्थान याद रखिएगा चीन का हो जाएगा, और चौथा हमारा इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता? तो इसको वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन मानना है और एग्जाम के अंदर तक इसे याद रख के ले जाना है। तो याद रखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एग्जाम में इससे बनने वाली इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा। पहला महिला एशिया कप 2004 में खेला गया था और यह श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो याद रखिएगा नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर यदि इस नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 7,816 मीटर में इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 ईस्टर्न KGP पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। ये राजमार्ग आपको नाम इसका याद रखना है। ये भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है, पहला है इंडिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के 25 क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर होंगे, इसलिए एक भी क्लास को प्रतिदिन नहीं छोड़ना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस क्लास की PDF यदि आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।